तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बैलेंस ग्रोथ थ्योरी ऑफ रैगनर नर्से, ठीक है, 1907 टू 1959, ठीक है। तो ये जो बैलेंस ग्रोथ थ्योरी है, ये वाला थ्योरी रैगनर नर्से ने इस थ्योरी में क्या क्या बोला, ठीक है। तो अभी हम लोग रैगनर नर्से का जो ओपिनियन है उनके ओपिनियन को पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो बैलेंस ग्रोथ है, बैलेंस ग्रोथ का मतलब क्या है अकॉर्डिंग टू रैगनर नर्से, ठीक है। बैलेंस ग्रोथ मतलब है कि जितने भी सेक्टर होंगे सारे सेक्टर एक साथ साइमल्टेनियसली ग्रोथ करेंगे, तो इसको हम लोग बैलेंस ग्रोथ बोलते हैं। तो क्या सारे सेक्टर मतलब कि फर्स्ट इज एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है, एग्रीकल्चरल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर, क्या तीनों सेक्टर एक साथ ग्रो कैसे करेंगे? जब तीनों सेक्टर में पैसे इन्वेस्ट किया जाएगा तो तीनों सेक्टर एक साथ ग्रो करेंगे। तीनों सेक्टर में पैसे इन्वेस्ट करना मतलब कि एक लार्ज इन्वेस्टमेंट करना, ठीक है, जो कि बिना गवर्नमेंट इन्वेंशन की, बिना गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस की ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो क्योंकि तीनों सेक्टर में इन्वेस्ट करना मतलब कि लार्ज इन्वेस्ट करना होगा, ठीक है। तो जो अंडर डेवलप्ड कंट्री होते हैं, जो अंडर डेवलप्ड कंट्री होते हैं, वो क्या होते हैं कि वो इस चीज में काफी पीछे रह जाते हैं, ठीक है। अंडर डेवलप्ड कंट्री विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी के कारण वो क्या होता है कि वो अच्छी तरीके से डेवलप नहीं हो पाते, वो थोड़ी पीछे रह जाते हैं। तो अभी हम लोग अंडर डेवलप्ड कंट्री के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। यहाँ पर दो लेवल है, फर्स्ट इज डिमांड साइड, विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी की बात करें, यहाँ पर दो लेवल है, डिमांड साइड और सेकेंड इज सप्लाई साइड। तो कैसे अंडर डेवलप्ड कंट्री विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी से वो कैसे बाहर निकलेंगे, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल। तो देखिए अभी हम लोग देखते हैं विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी को, डिमांड साइड और सप्लाई साइड, ठीक है। इसका दो लेवल है, फर्स्ट इज डिमांड साइड, सेकेंड इज सप्लाई साइड। तो डिमांड साइड हम लोग क्या देख रहे हैं, अगर क्या होगा कि अंडर डेवलप्ड कंट्री के पास लो इनकम होगा, ठीक है, क्या होगा, लो इनकम होगा। अगर उनके पास कम इनकम होगा तो उनका जो मार्केट होगा वो छोटा मार्केट होगा, डेवलप्ड कंट्रीज की कंपैरिजन में बहुत छोटा मार्केट होगा, स्मॉल मार्केट होगा। इन्वेस्टमेंट के लिए उनके पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं होंगे, छोटा मतलब कम इन्वेस्टमेंट करेंगे, लो इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है। और अगर लो इन्वेस्टमेंट कर रहे, लो कैपिटल लगा रहे, तो उनका जो प्रोडक्टिविटी भी होगा वो थोड़ा कम होगा, बहुत कम होगा, ठीक है। तो ये हमारा डिमांड साइड था, ये प्रोसेस चलता ही रहेगा, ठीक है, विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी में कि डिमांड की लो इनकम होगा, बहुत कम इनकम होगा, तो वो क्या करेंगे, छोटा मार्केट होगा, स्मॉल मार्केट होगा। छोटा मार्केट है तो इन्वेस्टमेंट भी बहुत कम होगा, कैपिटल भी कम लगाएंगे और प्रोडक्टिविटी भी कम होगा, ठीक है, प्रोडक्टिविटी भी कम होगा। ये हमारे डिमांड साइड में था, ठीक है। अगर हम बात करें सप्लाई साइड, ठीक है, सप्लाई साइड में अगर बहुत कम इनकम है, लो इनकम है, तो लोग क्या सेविंग कर पाएंगे। सपोज करिए कि अगर यहाँ पे एक आदमी है राम, ठीक है, एक आदमी है राम, इसके पास इनकम है 100 रुपीज, ठीक है, और इसका खर्च है 105 रुपीज, तो ये क्या सेविंग कर पाएगा, कोई सेविंग कर पाएगा नहीं ना। तो वही होता है, लो इनकम रहता है तो कोई सेविंग नहीं हो पाती, ठीक है, जीरो सेविंग, ठीक है, लो इनकम है। या फिर अगर इसका इनकम मान लीजिए कि 100 रुपीज है, इसका खर्च है 98 रुपीज, तो इसका सेविंग क्या हो, 2 रुपीज, तो ये क्या है, लो सेविंग, ठीक है, ये क्या है, लो सेविंग, क्योंकि लो इनकम है, ठीक है। लो इनकम होगा, बहुत कम इनकम होगा तो सेविंग भी बहुत कम होगा, इन्वेस्टमेंट भी बहुत कम होगा, कैपिटल फॉर्मेशन भी बहुत कम होगा, प्रोडक्टिविटी भी कम होगा, ठीक है। तो हम लोग ने सप्लाई साइड और डिमांड साइड देख लिया, ठीक है। विशियस सर्कल साइकिल ऑफ पॉवर्टी का दो साइड था, डिमांड साइड, सप्लाई साइड। अब ये विशियस सर्कल साइकिल ऑफ पॉवर्टी से बाहर कैसे आए, ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है कि विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी से बाहर कैसे आए। इससे बाहर आने के लिए जो अंडर डेवलप्ड कंट्री है उनको पैसे लगाने होंगे तीनों सेक्टर में, मतलब कि एक साथ एक टाइम पे, मतलब कि जो अंडर डेवलप्ड कंट्री उनको एग्रीकल्चरल सेक्टर में भी पैसे लगाने होंगे, ठीक है। अंडर डेवलप्ड कंट्री को इंडस्ट्रियल सेक्टर में, एग्रीकल्चरल सेक्टर में और सर्विस सेक्टर में, तीनों में पैसे लगाने होंगे एक टाइम पे एक साथ, ठीक है।
साइमल्टेनियसली पैसे लगाने होंगे एक ही टाइम पे और एक साथ लगाने होंगे, ठीक है। तो वो जब भी वो पैसे लगाएंगे तीनों सेक्टर में, तो क्या अंडर डेवलप्ड कंट्री के पास इतना कैपेसिटी है कि वो अकेले एग्रीकल्चरल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर तीनों के पास पैसे लगा सके? इसके लिए एक लार्ज इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो वो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर भी उनका साथ नहीं देगी, तो इस जगह पे गवर्नमेंट इंटरवेंशन होगा, गवर्नमेंट उनका साथ देगी इस विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी से बाहर निकल। लोग देख रहे थे कि जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो तीनों सेक्टर में पैसे लगा रही, ठीक है, और तीनों सेक्टर में पैसे लगाती है, एग्रीकल्चरल सेक्टर में, एग्रीकल्चरल सेक्टर में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में और सर्विस सेक्टर में, ठीक है, ताकि क्या होगा कि वो विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी से बाहर आ जाए। तो तीनों सेक्टर में एक साथ पैसे लगाना, साइमल्टेनियसली पैसे लगाना क्या पॉसिबल है एक अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के लिए? नहीं है। और जो बहुत सारे जो इंडस्ट्रीज होते हैं जो कि प्रॉफिटेबल नहीं होते हैं, तो उस पर क्या होता है, प्राइवेट जो कंपनीज है वो भी हेल्प नहीं करेगी। तो इस जगह पे क्या होगा कि जो गवर्नमेंट होगी, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होगा, गवर्नमेंट हेल्प करेगी, ठीक है। गवर्नमेंट, देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होगा और बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगेगा, क्योंकि तीनों सेक्टर में एक साथ पैसे लगाने हैं, तो एक लार्ज इन्वेस्टमेंट चाहिए। क्या चाहिए? लार्ज इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फिजिकल कैपिटल पे भी होगा, ह्यूमन कैपिटल पे भी होगा, ठीक है। फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट से इतना बेसिक चीज आपको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा कि अब धीरे धीरे सुधार होने लगा, अब मतलब विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी से बाहर आने लगी धीरे धीरे, ठीक है। तो यहाँ पे बैलेंस होने लगेगा प्रोडक्शन में, और जो मार्केट का साइज है, पहले क्या था, मार्केट का साइज छोटा था, क्योंकि जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज थी उनके पास बहुत बड़ा कैपिटल नहीं था, उनके पास छोटा कैपिटल था, तो मार्केट का साइज छोटा था। लेकिन अब तीनों सेक्टर में पैसे लगाने लगे, इंडस्ट्रियल सेक्टर में, एग्रीकल्चरल सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में, तो और गवर्नमेंट इंटरवेंशन भी हो गया, गवर्नमेंट भी यहाँ पे हेल्प करे। तो इस सिचुएशन में मार्केट का साइज बड़ा होने लगेगा और डिमांड बढ़ेगा, लोगों का के पास सेविंग आएगा, ठीक है, लोगों के पास पैसे आएंगे, तो डिमांड करेंगे, डिमांड बढ़ेगा तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, लोगों को और ज्यादा लेबर हायर किए जाएंगे, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, ठीक है। तो डिमांड बढ़ेगा, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट अगर बढ़ गया तो इनकम बढ़ेगा, इनकम बढ़ा तो फिर से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, क्योंकि प्रॉफिट जितना आता है लोग सोचते हैं कि और पैसे लगा देते हैं और प्रॉफिट कमाएंगे, इससे क्या होता है, प्रोडक्शन और ज्यादा बढ़ेगा। तो ये जो चैप्टर था एक मूवी की तरह था, इसका हैप्पी एंडिंग हुआ। यहाँ पर क्या हुआ, विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी से बाहर आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज थी, ठीक है, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के पास पहले थोड़ा कम पैसे थे, तो वो उनका मार्केट स्मॉल था, लेकिन अभी वो तीनों सेक्टर में इन्वेस्ट करने लगे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी जो भी सेक्टर होते, एग्रीकल्चरल, इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर में। तो वो क्या हो गया, विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी से बाहर आ गए, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट। बहुत छोटा सा चैप्टर था, बैलेंस ग्रोथ थ्योरी ऑफ रैगनर नर्से। बैलेंस ग्रोथ मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था, जब तीनों सेक्टर ग्रो करते साइमल्टेनियसली। मान लीजिए कि अगर सिर्फ प्राइमरी सेक्टर ग्रो करेगा तो इससे हमारा इकोनॉमी कैसा बना, अच्छा नहीं होगा। तो इकोनॉमी में बैलेंस ग्रोथ होने के लिए प्राइमरी सेक्टर मतलब कि एग्रीकल्चरल सेक्टर भी ग्रो होना चाहिए, इंडस्ट्रियल सेक्टर भी ग्रो होना चाहिए, प्रोडक्शन भी होना चाहिए और सर्विस सेक्टर भी ग्रो होना चाहिए। जब तीनों सेक्टर एक साथ ग्रो होंगे तो इसको बोलते हैं बैलेंस ग्रोथ, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया रैगनर नर्से का, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो, कंफ्यूजन हो, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अब हम लोग मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। और पिछले कुछ दिनों से मैं इधर में पढ़ा ही रही हूँ, चैप्टर्स पढ़ा रही हूँ, क्वेश्चंस नहीं करवा रही हूँ। तो अगर आपको क्वेश्चंस करने हैं न्यूमेरिकल या फिर कंसेप्ट बेस्ड कोई भी, तो आप बता दीजिएगा। अगर आपको क्वेश्चंस करने होंगे तो कमेंट बॉक्स में, अगर आपको करने होंगे तो मैं कल से क्वेश्चंस करवाऊंगी, जैसा आप बोलेंगे वैसा ही होगा, ठीक है। तो अब हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू